हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बेसिकली जो बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा रहेगा, ये रहेगा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की जो है शुरुआत मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। और पहला टॉपिक बेसिकली ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा थियोरिटिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि अगर प्रश्न बनते हैं तो बेसिकली आपके जो है साइट से बनते हैं, साइट से जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और हम साइट्स के बारे में भी जो है आने वाली वीडियोस में जानेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है ये बेसिकली हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हम बिठाएंगे, एक कहानी को गढ़ने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर हमारी पूरी हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत होगी। एक बेस हम तैयार करेंगे। बेस मतलब कि हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बातें। उसके साथ साथ जो भी फोकस रहेगा वो हमारा एशिया से रहेगा, उसके अलावा एशिया के अंदर इंडिया से रहेगा। ठीक है, जो मैं कहानी की जो शुरुआत कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं कहानी की जो शुरुआत कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ आपकी थ्योरी से। द स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा एवोल्यूशन की स्टोरी कैसे रही है, कि कैसे कैसे जो है वो आगे आगे बढ़कर मानव की जो है जैसे उत्पत्ति हुई। मानव ने जो है जैसे पहले एप हम बोलते थे कि हाँ भाई बंदर टाइप कुछ कह लीजिए आप लोग, प्राइमेट्स जिसको हम बोलते हैं कि प्राइमेट्स की मैमल्स की जो शुरुआत हो रही है, जो स्तनधारी है उसकी शुरुआत हो रही है प्राइमेट से, है ना। तो उसकी शुरुआत जैसे होती है कि हाँ भाई उसको कुछ किसी चीज का पता नहीं था, ना वो बोलता था ना एक्सप्रेस कर पाता था, मतलब कि बेसिकली जीरो, एकदम एक जानवर के रूप में हमारी शुरुआत हुई है। जो हम आज आप लोगों को दिख रहे हैं, आप खुद हो, हैं आपके जो पूर्वज से पूर्वज जो थे, एक जानवर के रूप में शुरुआत हुई है। हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई एप के रूप में शुरुआत हुई है, बंदर के रूप में शुरुआत हुई है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं से हम जो है एप से आपको क्या बनाएंगे, अभी होमो सेपियन बनाएंगे। ठीक है, एसडीआर पाठशाला भी क्या बनाएगा आपको, एक जानवर से जो है एक इंसान बना देगा, है ना। तो वहीं से हम बात करेंगे। ठीक है भाई, कि जो थ्योरी है हमारी एवोल्यूशन की बेसिकली स्टार्ट होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, बिल्कुल डायरेक्ट। और एक बेसिक प्रश्न बन सकता है कि क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। आपके अफ्रीका को जो है मनुष्य का पालना, हम क्रेडल ऑफ मैनकाइंड जिसको हिंदी में बोलते हैं पालना, मनुष्य का पालना कहा जाता है अफ्रीका को। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है भाई जो पूर्वज जो थे हमारे, जो बंदर से भाई इंसान बनना जो शुरुआत होती है वो यही अफ्रीका में, जो अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ठीक है, जो फॉरेस्ट है, अभी आप इक्वेटोरियल वगैरह सारी चीजें छोड़ दीजिए, बस मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूं कि अफ्रीका का जो जंगल था वहां पे जो ये प्राइमेट्स जिनको हम बोल सकते हैं प्राइमेट्स, बेसिकली एप, है ना, प्राइमेट्स, कि ऐसे बंदर जिन्होंने शुरुआत कर दी कि हाँ भाई आज हम इंसान खड़े हुए हैं। यहीं से जो है ये थ्योरी स्टार्ट होती है, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है कि हाँ भाई अफ्रीका के जंगल में कुछ ऐसे बंदर टाइप रहा करते थे। ठीक है, बंदर टाइप इन द सेंस कि हाँ भाई पूंछ है, उसके अलावा जो है पूरे बदन पे जो है बाल हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं, पैर और हाथ जैसे रेंगते हैं, हम ऐसे पेड़ पे चढ़ते हैं, आज बंदर आप देख सकते हो, बिल्कुल वैसा कुछ हिसाब था, है ना। ऐसा कुछ हिसाब चला हुआ था, पीठ जो है वो झुकी हुई थी, बिल्कुल बंदर की तरह हम चल रहे थे। तो ऐसा कुछ हिसाब था, इस प्रकार से जो है जंगल में रह रहे थे। इस जंगल में रहने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो है इस फॉरेस्ट से इस जंगल से जो है ये बंदर निकले। कभी तो निकले होंगे, लेकिन निकले, है ना भाई, इस फॉरेस्ट से निकले। हमें टाइम ज्यादा देखना नहीं है कि किस टाइम निकले भाई, कब, ये बाद की बातें, है ना। अभी हम देख रहे हैं कि जंगल में ये लोग रह रहे हैं, ऐसे बंदर रह रहे हैं। ये निकलते हैं इस जंगल के बाहर। अब जंगल के बाहर जैसे ही पहुंचे तो इनको क्या दिखता है, जंगल के बाहर पहुंचते ही इनको मिलता है एक मैदान, अफ्रीका का मैदान हम बोल सकते हैं। अफ्रीका में मैदान जो है, बड़े बड़े घास है, वहां पे बड़ा बड़ा घास का मैदान है। ठीक है, वहां पे पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि यार नहीं, जंगल में रह रहे थे, कुछ अलग चीजें थी, अब मैदान में आ चुके हैं हम, यहाँ पे कुछ अलग चीज है, वेदर भी बदलेगा, आपका सीजन्स भी बदलेंगे। तो उसी प्रकार से अपने आप को जो है इवॉल्व करते गए, परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने आप को चेंज करते चले गए। क्या होता है कि भाई जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, मैदान में बड़ा बड़ा घास है भाई, अब चल रहे हैं बंदर की तरह उस घास के अंदर। अब घास जैसे ही पहुंचे, थोड़ी देर घास के आगे देखा कि एक जानवर बैठा हुआ है और वहीं पे जो है जानवर ने इसका शिकार कर लिया। तो अब क्या सोचने लगे कि नहीं यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा, अगर ऐसे चलेंगे तो घास के अंदर कोई भी जानवर मिल सकता है, कोई भी हमारा शिकार कर सकता है। तो क्या करते थे भाई, थोड़ा सा खड़ा होते थे और देखते थे कि हाँ भाई कहीं कोई घास के मैदान में जानवर तो नहीं बैठा है। तो देख सक रहे हैं कि थोड़े समय के लिए इनके हाथ फ्री हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है हाथों पे चलना, पैरों पे चलना जो है शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है क्या होता है कि हाँ भाई धीरे धीरे करके जो है इनको पता लगने लगा कि मुझे जो है अपनी प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए।
पत्थर मिलेगा, उसके अलावा तो क्या ही मिलेगा उनको वहां पे, कुछ ऐसे वेपन्स तो नहीं मिलेंगे। पत्थर ही था इसका जो दोस्त, हम बोल सकते हैं कि पत्थर ही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन था उस समय, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए क्या है, पत्थर है। तो पत्थर उठा लिया जाए, क्यों ना एक पत्थर उठा लिया जाए और साथ में चला जाए कि अगर कोई दिखी जाए सामने से तो हाँ भाई मैं मार सकूं, उसको भगा सकूं। तो इस चीज के लिए जो है इन्होंने इनका दोस्त क्या बना, इनका दोस्त बन जाता है स्टोन। तो स्टोन से जो है ये शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे क्या क्या करने लगे, उन आपके जो घास के मैदान है उनमें ये खड़े होने लगे, खड़े होकर देखते थे, फिर आगे चलते थे। लेकिन इनको पता लग गया कि हाँ भाई हमारे हाथ जो है कुछ समय के लिए फ्री हो रहे हैं। अगर इनको हर समय हम फ्री रखें और इस हाथ में जो है पत्थर पकड़ लिया जाए और मैं केवल और केवल अपने पैरों पर चलूँ तो बात बन जाएगी भाई। अब जो है बिल्कुल मैं देख पाऊंगा आगे कि आगे क्या है, और हाथ में जो है पत्थर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो क्या करने लगे, थोड़े समय के बाद जो है खड़े होने लगे, बिल्कुल खड़े होने लगे और पैरों पर चलने लगे। जैसे चलने लगे कुछ समय के बाद जो है इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, बैकबोन भी जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है। और जैसे सीधा हुआ आगे आने वाले जितने भी थे उनकी भी बैकबोन बिल्कुल सीधी हो गई भाई, रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होगी। मतलब जितने भी गुण हैं ये समय के साथ साथ बदलते गए। आगे आगे जैसे भी जनरेशन आई भाई, उसके बाद जो भी हुए वो बिल्कुल उनको पता था कि हाँ भाई शुरू से बचपन से ही कैसे चलना है, पैरों पे चलना है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो इस प्रकार से जो है इनके अंदर चेंजेस आए। जैसे जैसे वेदर चेंज हुआ इन्होंने भी जगह ही चेंज करी, और जगह चेंज कर करके जो है इस अफ्रीका के जंगलों से ये निकल गए और कहाँ पे, हर कॉन्टिनेंट पे बट गए भाई। कोई कहीं पे चला गया, कोई कहीं पे चला गया, ठीक है। इस प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को एक फोटो प्रोवाइड करवा दूंगा साइड में, आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर ऑस्ट्रोपैथिकस, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये सबसे पहली शुरुआत है भाई हमारे, जो हम जिसको हम प्राइमेट बोल रहे हैं, जिसको हम बंदर बोल रहे हैं कि हाँ ये जंगलों में है। तो सबसे पहली जो फोटो है इसको हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके दिमाग का साइज इतना नहीं था, दिमाग भी छोटा था, लगभग जो है 400 सेंटीमीटर क्यूब का जो है इसका दिमाग था, इतना साइज था इसके ब्रेन का, है ना। इसके ब्रेन का साइज था, है ना। उसके अलावा क्या इस्तेमाल किया करता था, इसके अलावा ये इस्तेमाल किया करता था स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा है हथियारों के रूप में। इसका शेप जो था, इसके शरीर का जो शेप है उसको हम बोलते हैं पॉट बेलिड की, हाँ भाई मटके जैसी जो है इसका पेट बाहर आ रखा है, मटका जैसा है ना, तो पोर्ट बेलिड हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे जैसे ये जंगलों से बाहर निकला, जैसे जंगल से बाहर निकला मैदान में पहुंच जाता है, तो एवोल्यूशन के बाद जो है ये बन जाता है होमो हैबिलिस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं रहा, अब इसको हम बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या मतलब कि इसके अंदर जो है इसने क्या किया भाई, अब जो है ये अपने हैंड्स को फ्री कर चुका है, हैंड्स को जो है ये बिल्कुल फ्री कर चुका है। स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा है क्या बनाने में, वेपन बनाने में, वेपन्स को बनाने में, हथियारों को बनाने में स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है भाई। इसको हम बोल सकते हैं, होमो हैबिलिस को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट मैन बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको पता है कि हाथ फ्री हो सकते हैं, पत्थर का इस्तेमाल मैं मारने के लिए कर सकता हूं, तो हम इसको बोल रहे हैं इंटेलिजेंट मैन। उसके बाद अब जो कि ये हाथ फ्री कर चुका है, चल रहा है समय के साथ साथ, तो क्या हो रहा है भाई, अब जो है इसकी बैकबोन जो है वो सीधी हो गई। अब जो है बैकबोन सीधी हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। जैसे ही बैकबोन सीधी हुई अब ये लंबे लंबे कदम लेगा, जैसे ही लंबे लंबे कदम लेगा, ये हो सकता है कि भाई ना रहे अफ्रीका के अंदर, कहीं और चला जाए, एशिया में चला जाए, हो सकता है यूरोप चला जाए। तो इस प्रकार से जो है होमो इरेक्टस ऐसा बन गया था कि अब जो है ये एक जगह पर नहीं रहेगा, अब ये अपना स्थान चेंज करेगा। बैकबोन बिल्कुल सीधी हो चुकी है, लॉन्ग स्टेप्स ले रहा है और अपने स्थान को चेंज कर रहा है। और फाइनली जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं वाइस मैन, आप लोग हो ना भाई, होमोसेपियंस है ना भाई, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये कहानी थी कि हाँ भाई मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है चेंजेस आए। लेकिन अब हम इसको जो है अपनी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हाँ भाई अब मुझे समझना है कि ये तो मैं मान गया कि हाँ भाई पहले जो है झुका हुआ था, सीधा खड़ा हो गया, लेकिन बीच में बहुत सी चीजें चेंज हुई होंगी। उसको हम जो है टाइम पीरियड्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम टाइम पीरियड रखेंगे उसको हम बोलते हैं भाई पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज जिसको बोल सकते हैं। इसके लिए टाइम पीरियड जो है रखा गया है, मेजरली बुक्स में दिया गया होता है 5 लाख से लेकर लगभग 10,000 जो है ईसा पूर्व का समय जो है ये क्या था, पूरा पाषाण काल इसको कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज इसको कहा गया है ना। इसको पाषाण काल को आप जो है, पाषाण काल को इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टोन एज कह सकते हैं हम लोग। और ये जो समय है 5 लाख से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व का, इसको हम जो है जियोग्राफिकली इसको हम बोलते हैं आइस एज की भाई ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे बर्फ जमी ना हो। मतलब पूरी की पूरी आपकी जो अर्थ है
यहाँ पे जितने भी हमें देखने को मिल रहे हैं भाई कॉन्टिनेंट्स वगैरह, कॉन्टिनेंट्स बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि उस समय तो एक ही था, जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया, पेंजिया हम जिसको बोलते थे, है ना भाई, पेंजिया एक ही था, पूरे के ऊपर जो है आइस, बिल्कुल बर्फ ढकी हुई थी, बर्फ से जो है ढका हुआ था, ठीक है, आइस एज थी इस समय। स्टोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है आदि मानव के द्वारा, आदि मानव हम बोल सकते हैं, ठीक है, बंदर नहीं बोलना है, आदि मानव हम बोल सकते हैं इसको। स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है, तो ऐसे रहने के लिए कोई बिल्डिंग तो है नहीं, ना ही कोई घर है, ये कहाँ पे रह रहा है, खुले मैदानों में रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, घाटियों में रह रहा है, इस प्रकार से ही रहा करता था। उसके अलावा और क्या कार्य करता था, खाद्य संग्रह होता था कि अब घर से निकलेगा भाई, भूख तो लगेगी इंसान को, भूख तो लगेगी, तो भूख के लिए क्या करेगा, शिकार करेगा, कहीं ना कहीं कोई फ्रूट्स मिल जाएंगे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के उनको खाएगा, तो यही करता था ये, सिर्फ और सिर्फ क्या, फूड गैदरर हुआ करता था, जिसको हम खाद्य संग्रह बोलते हैं, फ्रूट्स गैदर करता था, शिकार किया करता था। शिकार इसका मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी जिंदगी के अंदर, शिकार है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई सुबह उठना है, कोचिंग जाना है, पढ़ना है, वो सारी चीजें बात की बात है। अभी इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि भाई सुबह उठूंगा, अब देखना है भाई कुछ खाने के लिए तो चाहिए, तो क्या करेगा, शिकार ढूंढेगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए, सिर्फ एक ही चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कृषि का, क्या कृषि करता था, नहीं करता था, किसी प्रकार की कृषि का पता नहीं था। क्यों, क्योंकि बेसिकली सारी की सारी जो जगह है, पेंजिया जितना भी है कंप्लीटली किससे ढका हुआ है, आइस एज मैं इसको बोल रहा हूं। इस समय क्या होगा भाई, ना फ्लोरा ना फोना, किसी भी प्रकार का जो है इसको जानवर वगैरह यही मिलेंगे, जानवर वगैरह मिल सकते हैं इसको, लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ भाई कुछ खेती कर ले कहीं पे, है ना, कुछ खेती वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल कृषि का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, घर वगैरह कुछ नहीं पता है इसको, कहां पे रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, खुले मैदानों में रह रहा है, रहेगा कहां पे, ये क्लोज रहेगा रिवर्स के, रिवर्स के क्लोज रहेगा, पानी के पास रहेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा ऐसी जगहों पे रहेगा जहां पे इसको इजीली क्या मिल जाए, पत्थर मिल जाए, स्टोन्स और रिवर्स के आसपास ये रहेगा, ठीक है भाई। क्या किसी प्रकार की धातु का इसको ज्ञान है, नहीं भाई, किसी भी प्रकार की मेटल का इसको किसी भी प्रकार की मेटल का इसको ज्ञान नहीं है, इसको केवल और केवल एक ही चीज का ज्ञान है, स्टोन का, स्टोन ही इसके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो इस समय ही, यही समय है आपका जो है पूरा पाषाण काल, जिसमें जो है इसके द्वारा आग का आविष्कार कर लिया जाता है, फायर का इसको पता लग जाता है, फायर का पता लग गया भाई, पत्थर को अगर घिसा जाए, पत्थर को अगर घिसा जाए तब जो है क्या, आग जल सकती है, ठीक है, आग जल सकती है। प्रॉपरली एक पत्थर था जिसको इसने जो है अलग ही कैटेगरी में रखा, इसको कहा जाता है चकमक पत्थर। चकमक पत्थर मतलब बेसिकली ऐसे पत्थर जिनको रगड़ने से जो है आसानी से आग जल जाए, तो चकमक पत्थर जो है इसके फेवरेट हुआ करते थे, आग जल जाती है भाई, ठीक है, आसान हो गया काम। अब देखते हैं भाई इसके बाद कैसे एवोल्यूशन होता है। जैसे पूरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं ये खत्म होता है भाई, ये समय जो है इसके अंदर सिर्फ इसको इस चीजों का ज्ञान है, यही पता है इसको। अब जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ये चलती है 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व या बीसीई। क्या कैसे होता है भाई, जो आपका बीसीई कह लीजिए इसको ईसा पूर्व कह लीजिए, ये चलता है आपका समय उल्टा। कैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, दिसंबर है ना, अब क्या आएगा, अगला आएगा 2025। लेकिन अगर बीसीई है, ईसा पूर्व है, तो कैसे चलेगा, 2024 के बाद आएगा 2023, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो है समय क्या रहता है, इसका समय रहता है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ईसा पूर्व का समय है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ईस्वी होता है, ईस्वी जिसको हम बोलते हैं एडी। यहाँ पे है जैसे अभी वर्तमान में 2024, तो आगे क्या आएगा, आपका आएगा 2025, ठीक है। तो इस प्रकार से ही चलता है, ठीक है। जो भी आपका जो गुप्ता एरा है, जो हम बोलेंगे आगे गुप्ता साम्राज्य जो हम पढ़ेंगे है ना, गुप्त साम्राज्य, वो सारा का सारा एडी में चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं, यहाँ पे तभी उल्टा चल रहा है 10,000 से लेकर, हम उल्टी बात कर रहे हैं 6,000 की तरफ, है ना। तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो है इसके द्वारा, अब यही समय है कि जो ये आइस एज है, जिसको हम आइस एज बोल रहे हैं, ये जो है ये खत्म होने वाला है। अब जो है जो बर्फ से ढका हुआ आपका पेंजिया है, जो पेंजिया पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये बर्फ जो है पिघलनी शुरू हो जाती है। अब जो है कहीं ना कहीं मैदान दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कि अब जो है ये डोमेस्टिकेशन, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है भाई, मेसोलिथिक के अंदर, मेसोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, सॉरी आपके मध्य पाषाण काल के अंदर जो है इस व्यक्ति के द्वारा जो अभी तक जो है स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, रिवर के आसपास रह रहा था, ठीक है, गुफाओं में रह रहा था, शिकार कर रहा था, अब ये क्या करता है, एक नई चीज, अब ये करता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब कि अब ये जो है पशुपालन की ओर जाएगा, कि हाँ भाई पशुपालन की ओर अब जा रहा है शिकार करने के लिए। पहले शिकार करने के लिए जा रहा है, अब दोबारा निकला शिकार करने के लिए, जंगल में गया भाई शिकार करने के लिए। इसने क्या देखा भाई कि हाँ भाई ये एक शिकार मेरा बैठा हुआ है, ये जानवर बैठा हुआ है, इसको अभी नहीं मारेंगे,
इसको अभी नहीं मारेंगे, ऐसा करते हैं इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। अभी इसको अपने साथ लेकर चलते हैं किस रूप में कि हाँ भाई अभी तो खाने के लिए पड़ा हुआ है, क्या करेंगे इसको हम रख लेंगे अपने साथ में, है ना। इसको साथ में अगर मार देंगे तो सड़ जाएगा भाई, शाम तक ये भी सड़ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं और बाद में क्या फूड स्टोरेज के रूप में काम करेगा कि हाँ भाई हमारे पास है, हम इसको कभी भी मार सकते हैं, फूड स्टोरेज के रूप में काम करेगा। उसके अलावा हंटिंग में कि छोटे जानवर पकड़ लिए और उनको जो है कुछ घायल वगैरह करके बिठा दिए कहीं पे और दूसरे बड़े जानवर आएंगे उसको खाने के लिए और उस समय जो है वो शिकार कर सकते हैं उस बड़े जानवर का भी। तो हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फूड स्टोरेज का। जो सबसे पहले जो पशुपालन किया गया था वो कौन से पशु किया गया था, तो डॉग हम बोलते हैं कि हाँ भाई जो है डॉग का किया गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कब शुरू हुई है DOA, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? ये मध्य पाषाण काल में शुरू हो जाती है, मेसोलिथिक एज में जो है शुरू हो जाती है। इसके अलावा टेम्परेरी रूप से जो है सेटलमेंट करने लगे कि थोड़े समय के लिए एक गुफा में रुक जाएंगे और इसी गुफा में रहेंगे, क्योंकि अब खाने के लिए भी है, क्यों, क्योंकि पशुपालन कर रहे हैं भाई, फूड स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए जो है एक स्थान पर रुकेंगे। क्या परमानेंट सेटलमेंट आई है? अभी तक जो है किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं आया है, अभी सिर्फ टेम्परेरी रूप से थोड़े समय के लिए एक जगह रहेंगे, उसके बाद जो है जगह चेंज कर लेंगे। अब जो ये पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था हथियार बनाने में, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे पहले, लेकिन अब क्या करने लगे, अब बड़े पत्थर को छोड़कर क्या कर लिया गया कि इसको तोड़ लिया जाए साइड से, इसका सिर्फ वो ही भाग लिया जाए जो नुकीला है, ताकि हम जो है शिकार कर सके, आसानी से लगे, आगे जानवर को लगे। ठीक है, तो क्या करें भाई, इस पत्थर को तोड़ लिया जाए और इसका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल किया जाए, जो नुकीला भाग है। तो पत्थर के जो हथियार थे ये छोटे हो गए। उसके अलावा जो है कुछ अन्य जो है बिल्कुल प्रॉपरली, जैसे क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थर है, इनका इस्तेमाल करने लगे, जिनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वो होते हैं कि जैसे आपका पत्थर का एक हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम बोल सकते हैं कि बो एंड एरो, जिसको हम बोलते हैं कि धनुष बाण है ना, उसके आगे लगा देंगे। ठीक है, अपने तीर के आगे लगा देंगे उसको और उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, जो भाला होगा लकड़ी का, उसके आगे जो है किसी पत्थर को, नुकीले पत्थर को लगा दिया जाएगा, ताकि आसानी से जो है वो क्या कर सके, उसको भाले को फेंक भी सके। तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, कि छोटे छोटे जो है ये पत्थर जो नुकीले होते हैं, इनका इस्तेमाल कब करने लगे, ये करने लगे भाई मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है, ये बात हो रही है अभी मेसोलिथिक एज की। दाह संस्कार आ गया, दाह संस्कार मतलब बरियल का इस्तेमाल करने लगे। बेसिकली अभी तक क्या ये लोग जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? नहीं भाई, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन जो इनके बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की जो वार्तालाप जो है इनके बीच में नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं है किसी भी प्रकार की। अभी तक हम इतनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई अब जो है घाटियों में एक जगह रुक रहे हैं, अब जो है हर टाइम इनको शिकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो है पशुपालन भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, साथ वाले को नहीं पता लग रहा कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है कम्युनिकेशन आई नहीं, किसी प्रकार की लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी भी वही इशारों में बात चल रही है, अभी भी उन्हीं इशारों में जो है बात चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई शुरू में तो क्या था कि शुरू में जब आप जो है जंगल से या अफ्रीका के जंगल से बाहर निकले, तब आप लोगों ने शिकार किए। ये भी हुआ कि घास के मैदान में आप ही शिकार हो गए। जैसे ही शिकार हुआ कोई साथी, उसको छोड़ दिया गया कि हाँ भाई इससे क्या ही लेना है भाई, कौन ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब समय बदल रहा है। अब समय बदल रहा है मतलब कि अब जो है हमें पता है कि हमारे 5 लोगों का ग्रुप है और हम जो है सुबह जाते हैं हिरन को मारने के लिए, और हमारे 5 लोगों का एक ग्रुप है, हम ही 5 लोगों में जो है हिरन ये बटेगी। हमें पता है, हमारे दिमाग के अंदर ये चीज है। क्या मैं उन 4 लोगों से बात कर रहा हूँ? किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इन चारों में किसी का शिकार हो जाता है, क्या किसी की डेथ हो जाती है, तो मुझे थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सुबह मैं देखूंगा कि नहीं भाई एक और साथी था मेरा जो मेरे साथ शिकार करने के लिए जाता था, अब वो साथी नहीं रहा। तो क्या है, थोड़ी सी जो है एक बॉन्डिंग बीच में आ रही है। अब पता लग रहा है कि ना भाई ये साथी था मेरा, तो अगर ये मरेगा अब, तो अब जो है इसको हाँ भाई कि हाँ यहाँ पे सड़ने से अच्छा है इसको कहीं और रख दिया जाए, इसको दबा ही दिया जाए, या जो आग लगाई जा रही है उसके अंदर इसको जला ही दिया जाए। तो अब ऐसा कुछ आएगा। अब जो है बरियल हम जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई दबाने से शुरुआत हुई है, दाह संस्कार जैसी कोई चीज आ गई है। ठीक है, इस समय में। उसके अलावा चित्रकला के जो हमें मिले हैं कि हाँ भाई भीमबेटका मध्य प्रदेश से, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके वर्ल्ड के अंदर तो अलग अलग जगहों पर मिले ही हैं, लेकिन अभी सिर्फ इंडिया के परस्पेक्टिव में बात हो रही है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश क्षेत्र जो है, यहाँ से जो है सबसे पुरानी चित्रकला मिली है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आदिवासी लोग हुआ करते थे। ठीक है, आदि मानव हुआ करते थे, सॉरी, और उन्होंने जो है गुफाओं में चित्रकला की है कि हाँ भाई बैठा हुआ है,
बैठा हुआ है, अब बारिश हो रही है, बाहर में गुफा में बैठा हुआ है, तो क्या कर रहा है, अपने आप को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है कि ये मैं हूं भाई, ये मैं हूं, और मेरे हाथ में जो है ये बड़ा सा भाला है, ये मेरे हाथ में बड़ा सा भाला है, और मैं किसी शिकार कर रहा हूं, किसी का शिकार कर रहा हूं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है गुफा के अंदर, उसको बना रहे हैं। तो चित्रकला की जो शुरुआत है कि हाँ भाई हमें मीसोलिथिक समय की या फिर मध्य पाषाण काल की जो है एक पेंटिंग मिली है, कहां से, भीमबेटका से मिली है, सोहंगी घाट से मिली है। सोहंगी घाट कहां पे, ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये समय चला हुआ है। इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट हमें जो पढ़ना है कि हाँ भाई अब इस समय के आने से बहुत सी चीजें बदल गई। कैसे बदल गई कि आज जो हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे भारत को चला रहा है, गवर्नेंस भारत के अंदर आ चुकी है, सारी चीजें जो है इतनी डेवलप्ड हो चुकी है। कैसे हो रही हैं चीजें डेवलप्ड, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो रेवोल्यूशन है, जो ये रेवोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, या फिर आप बोल सकते हो इसको नव पाषाण काल के अंदर। ये समय रहता है 6000 से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व का, जिसको हम BCE बोलते हैं ना भाई। इस समय में जो है ये रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या रेवोल्यूशन हो गया भाई, अभी तक तो हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे थे, लेकिन अब जो है नव पाषाण काल के अंदर क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है। रेवोल्यूशन के रूप में किसने जो है शब्द इस्तेमाल किया है इस समय के लिए, तो वी गॉर्डन चाइल्ड नाम के व्यक्ति थे, जिसने जो है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज को जो है रेवोल्यूशन बताया है, ठीक है भाई। तो ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर अब आ जाता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इस समय में जो मेसोलिथिक एज था, इस समय में जो है ये बर्फ जो है, ये आइस जो है, ये कहीं ना कहीं जो है ये पिघल रही है। अब मैदान खुले हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नियोलिथिक एज आते आते तक ये पूरे रूप से जो है बर्फ पिघल चुकी है। अब किसी भी प्रकार का जो है आइस एज जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर किस चीज का, हम बोल सकते हैं कि भाई वीट बार्ले, यही दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट इनके लिए। शुरुआत यहीं से होती है, जिसको हम बोलते हैं जौ और गेहूं की जो है ये खेती शुरू कर देते हैं, एग्रीकल्चर शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर के आने से जो है एग्जैक्टली जो है हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई एग्रीकल्चर के आने से ही ये रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या चेंजेस आए भाई एग्रीकल्चर के आने से, ऐसा क्या हो गया, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए एक जगह पर रुक रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे जो है गेहूं बीज दी गई है, गेहूं लगा दी गई है और हम निकल जाते हैं कहीं और शिकार करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। अब हमें जो है इस एग्रीकल्चर, जहां पे ये लैंड है, जहां पे हम खेती कर रहे हैं, इसी के आसपास जो है पूरे सीजन में रहना पड़ेगा, जब तक ये बड़ी ना हो जाए, जब तक ये पूरी उग ना जाए और इसको काट के जो है इसका इस्तेमाल ना कर लिया जाए, तब तक जो है कहां पे रुकेंगे, एक ही जगह पे रुकेंगे। अब जो है परमानेंट सेटलमेंट की जो है शुरुआत हो जाएगी। अब लोगों को ध्यान में रखना है भाई, परमानेंट सेटलमेंट की जो है वो शुरुआत हो रही है कब, आपकी जो है नियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है। ये समय क्या है, ये है आपका 6000 से लेकर 1000 BCE का समय, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के आने से ऐसे क्या चेंजेस आएंगे, आगे की बात कर रहा हूं मैं, आगे सोसाइटी में यहीं से जो है चेंजेस बन जाएंगे। कैसे कि परमानेंट सेटलमेंट करेंगे तो एक ग्रामीण क्षेत्र बिठा लिया जाए, बिल्कुल जो है एक ग्रामीण क्षेत्र बन जाएगा। कैसे कि भाई खेत हैं, उसी के आसपास अपनी झोपड़ियां लगा ली जाए और झोपड़ियों में रह रहे हैं, और इसी के आसपास जो है बिल्कुल एकदम कोई ऐसी बिल्डिंग तो खड़ी नहीं कर देंगे, बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हाँ भाई झोपड़ी टाइप कुछ ऐसे कच्चे जो है घर वगैरह बनाएंगे और उन्हीं में रहेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट आ जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र बसना शुरू हो जाएगा, ग्रामीण ही बसेगा, शहरी किसी प्रकार का क्षेत्र तो नहीं बसेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है रूरल डेवलपमेंट की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है भाई। अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बच चुका है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी ये जो है ग्रो करेंगे। कैसे पॉलिटिकली ग्रो करेंगे, अब एक क्षेत्र में रह रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई छोटी छोटी ट्राइब्स बन जाएंगी, छोटी छोटी ट्राइब्स बननी शुरू हो जाएंगी। ये ट्राइब्स क्या करेंगी, इन ट्राइब्स का कहीं ना कहीं एक लीडर होगा, ठीक है। ये लीडर क्या करेगा, ये लीड करेगा पूरी की पूरी ट्राइब को, है ना, पूरी की पूरी ट्राइब को जो है लीड करेगा ये लीडर। कहीं ना कहीं आगे जाकर अपना अंपायर बना लेगा, बड़े बड़े जो है साम्राज्य बन जाएंगे। कहां से शुरुआत होगी, यही ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत होगी, बड़े बड़े साम्राज्यों तक, ठीक है। ट्राइब का लीडर बनेगा, फिर कोई ना कोई एक कम्युनिटी बसा लेगा, ठीक है। फिर 5-10 ट्राइब को जोड़ लिया जाएगा, एक बड़ा राजा बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट होगी ये यहीं से होगी। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ कस्टम्स शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रीति रिवाजों की जो है शुरुआत हो जाएगी। अब क्या होगा, कोई ना कोई फेस्टिवल्स बनाए जाएंगे। भाई हाँ ऐसा है कि भाई अब फसल की कटाई कर ली है,
अब खुशी है कि अब जो है हमारे पास कुछ समय के लिए, आने वाले समय के लिए जो है बिल्कुल प्रॉपरली क्या है, फूड है। अब हमारे पास जो है क्या है, अनाज है। तो खुशी मना रहे हैं कि हाँ भाई फसल कटाई पे कुछ खुशी बना ली जाए, तो क्या फेस्टिवल जैसी कोई चीज बना ली जाएगी, नाच गाना किया जाएगा, है ना। उसके अलावा रिलीजन की भी शुरुआत हो जाएगी कि हाँ अब फॉलो करने लगेंगे, अलग अलग रिलीजन्स की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगी, यही परमानेंट सेटलमेंट के कारण, एग्रीकल्चर के कारण हो रही है ना। उसके अलावा इकोनॉमिकली भी जो है अब डेवलप करेंगे। इकोनॉमिकली कैसे, कि अब एक क्षेत्र में रह रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कि किसी ने चावल उगाए हैं अच्छे से, किसी की चावल की खेती बहुत बेहतरीन हुई, किसी की गेहूं की खेती बहुत बेहतरीन हुई, है ना। अब करेगा मन कि हाँ भाई क्यों ना एक्सचेंज किया जाए आपस में, कि आज आप चावल बनाइए, आज जो है आप रोटी बनाइए, है ना भाई। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई आपस में एक्सचेंज करें चीजों को, है ना, आपस में जो है एक्सचेंज करें। तो क्या होगा, ट्रेड शुरू हो जाएगा। ये जो एक्सचेंज है ये केवल इस ट्राइब और दूसरी ट्राइब में रहेगा, नहीं नहीं भाई, ये बाहर देशों में भी जाएगा, ठीक है, और देशों में भी जाएगा, कि यहाँ से जो है गेहूं भिजवा दी गई है और वहां से राइस आ रहा है। तो आपस में जो ये व्यापार है ये कहीं ना कहीं जो है वो दूर दूर तक फैल जाएगा। और ये व्यापार जो होगा कहीं ना कहीं दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपके पास कोई करेंसी हो, या तो कोई करेंसी हो कि हाँ भाई, जैसे आप अभी वर्तमान में क्या है कि आपको कोई चीज चाहिए, आप गए भाई, आपने जो है उसको करेंसी दी, आपने नोट दिया उसको, रुपये दिया, और क्या ले लिया, उससे सामान ले लिया। आपके पास करेंसी है जिसके माध्यम से आप लोगों ने एक्सचेंज किया है। उसके अलावा एक बार्टर सिस्टम जो पहले हुआ करता था, इस समय में बार्टर सिस्टम ही बेसिकली चलता था, कि हाँ भाई आपसे जो है मैंने थोड़ा सा राइस ले लिया है, और आपसे जो है आपको मैंने क्या दे दिया, वीट दे दिया, थोड़ा सा गेहूं दे दिया, है ना। क्या होता है कि भाई आज कुछ समय पहले जो है गाँव में भी क्या होता था कि एक जो है एक आइसक्रीम वाला आता था भैया, और वो क्या बोलता था कि हाँ भाई जा बेटा घर से जो है एक कटोरी चावल की लेके आ जाओ और तेरे को 2 आइसक्रीम दूंगा। तो क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम हो रहा है ना, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो उसी प्रकार का जो है एक्सचेंज चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है अब व्हील की भी शुरुआत, अब व्हील की जो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई पहिए का आविष्कार कब हुआ, व्हील कब बनाया गया, तो इसी समय में, यही नियोलिथिक एज थी, जिस समय जो है हम बोल सकते हैं प्रॉपरली 4500 ईसा पूर्व में व्हील का आविष्कार कर लिया गया। किस चीज के लिए किया होगा व्हील का आविष्कार, हाँ भाई मुझे मटके बनाने हैं, तो व्हील एक बना लिया, उसको घुमाया, उसके ऊपर जो है मटके बनाए गए। मटके भी आगे जाकर जो है बहुत बड़ी चीज लेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा व्यापार होगा भाई इन मटकों का। कैसे हम बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ये व्यापार हो रहे हैं, जो बेसिकली जो है एक मार्केट तैयार हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, एक मार्केट तैयार हो जाएगा हड़प्पा में, क्या बेचेंगे, यही मटके बेचेंगे, अलग अलग डिजाइन के मटके, है ना। तो ये शुरुआत यहीं से होगी। उसके अलावा लास्ट जो हमें काल की बात करनी है, ये है आता है आपका उत्तर पाषाण काल की। अब पाषाण काल जो है खत्म हो रहा है, जो ये स्टोन एज चला था ये खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज। क्यों बोलते हैं इसको हम ताम्र पाषाण काल क्यों बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं क्योंकि इस समय जो है एक धातु का जो है वो ज्ञान हो गया भाई, लोगों को धातु का पता लग गया। कौन सी थी, तांबा। पूछा जाता है भाई मानव द्वारा कौन सी धातु का सबसे पहले आविष्कार किया गया था, तो तांबे का आविष्कार जो है इस समय में हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये बातें थी कुछ समय से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को जो है थोड़ी चीजें बताई, ये आपको हेल्प करेगी आगे कहानी बुनने में। मैं आप लोगों को जब बताऊंगा कि अभी ग्रामीण चीजें हैं, ग्रामीण के साथ साथ जो है वो आगे जाकर जो है डेवलपमेंट्स हो पाएंगी। आगे डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी, अभी ग्रामीण चीजें हैं, लेकिन क्या होगा अब जब खाने के लिए ही सारी चीजें बन चुकी हैं कि हाँ भाई अब जो है कहीं ना कहीं कृषि हो रही है किसी क्षेत्र में, मुझे जो है कृषि करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मटके बना सकता हूँ प्रॉपरली। मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो है मकान डबल मंजिल का कर सकता हूँ, है ना। तो ये बात हो सकती है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी ये जितनी भी मैंने आप लोगों को कहानी बताई है, ठीक है। इसके साथ ही भाई आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को जो है शेयर करें, जो भी आपके साथी जो हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।